टिकटॉक के ऊपर हल्की सी तल्ख कलामी होती है मान डोगर की और उमर फयाज की। मुझे धमकियां दी जाती है कि आज मैं या तो खुद मर जाऊंगा या मैं तुम्हें मार दूंगा। उमर फयाज नामी एक मीडिया आर्टिस्ट है, वो भी टिकटॉक लाइव के ऊपर बैठते हैं, जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई है। इनमें मान डोगर है, हैदर शाह शीजी मलिक है और रजा भट्ट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस यूथ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। मारूफ यूट्यूबर एक मरतबा फिर मुश्किल के अंदर फंस चुका हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ रजा भट्ट की, जिसके खिलाफ थाना सुंदर में एक FIR का इंदराज हुआ है। रजा भट्ट अपनी शादी से लेकर आज के दिन तक मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार होते आए हैं। अपनी शादी से के रोज़ ही उन पर एक मुकदमा दर्ज हो गया, जिसमें शेर का बच्चा रखना और गैर कानूनी राइफल थी। उसके बाद फिर इन पर एक वकील ने जो है मुकदमा दर्ज करवाने के लिए रिट दायर की और फिर खैर ये मामला जो है वो सुधर गया। लेकिन इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ कराची में जाकर, वो भी तौहीन मज़हब का था। लेकिन अब इसके साथ साथ जहाँ हम देख रहे हैं कि यूट्यूबर्स की लड़ाइयाँ जो हैं अब आपस में बढ़ती जा रही हैं। डकी भाई है, तला रिव्यूज़ है या फिर रजा भट्ट है, ये आपस में ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ अक्सर व बेशतर जो टिकटॉक लाइव है उसके ऊपर मुँह मारी करते हुए, तलकलामी करते हुए, गालब गलोच करते हुए दिखाई देते हैं। और अब आज जो ताज़ा तरीन FIR दर्ज हुई है वो भी इसी सिलसिले में है। उमर फयाज नामी एक मीडिया आर्टिस्ट है, वो भी टिकटॉक लाइव के ऊपर बैठते हैं और जो जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, इनमें मान डोगर है, हैदर शाह शीजी मलिक है और रजा भट्ट है। ये लोग भी इसी तरह टिकटॉक लाइव के ऊपर बैठते हैं और लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट का बाइस बनते हैं। अब ये जो नई FIR दर्ज की गई है, जिस नए तनाज़े के अंदर रजा भट्ट और इसके दोस्त घिरे हैं, वो एक अजीबो गरीब है। आज से तकरीबन 5 रोज़ कबल टिकटॉक के ऊपर हल्की सी तल्ख कलामी होती है मान डोगर की और उमर फयाज की। उमर फयाज ने उसकी रपट जो है वो थाना सुंदर में दर्ज करवाई और फिर एक FIR का इंदराज भी करवा दिया। FIR के मुताबिक रजा भट्ट, मान डोगर और हैदर शाह जो है, इन्होंने उसके साथ बदतमीजी की। वो कहता है कि जनाब मैं FIR टिकटॉक लाइव के ऊपर बैठा हुआ था, इस दौरान मेरी हल्की सी तल्ख कलामी होती है मान डोगर के साथ, फिर वो मुझे गालियाँ देने पर उतर आता है, धमकियाँ देता है। खैर मैं लाइव को बंद करता हूँ और उसके बाद मैं जाकर सो जाता हूँ। सुबह 7 बजे के करीब मेरा दरवाज़ा खटकता है और फिर मुझे एक मान डोगर के नंबर से कॉल आती है व्हाट्सएप के ऊपर। कहा जाता है कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ और मुझे धमकियाँ दी जाती है कि आज मैं या तो खुद मर जाऊँगा या मैं तुम्हें मार दूँगा। और उसके बाद वो वहाँ पर मुझे हिरासा करते हैं। CCTV फुटेज भी मौजूद है। वो मेरे घर पर राइफ़ल लेकर आए, मुझे डराया, धमकाया और गालियाँ देकर वहाँ से चले गए। मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, लिहाजा इसकी FIR मान डोगर, हैदर शाह और रजा भट्ट के खिलाफ दर्ज की जाए। थाना सुंदर ने FIR इनके खिलाफ दर्ज कर ली है और 506, 148 और 149 की दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सवाल ये है कि आखिर टिकटॉक के ऊपर बैठने वाले या यूट्यूब के ऊपर बैठने वाले तमाम लोग जो ये कंटेंट बना रहे हैं, ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं? इनके ये जो मामलात थे, टिकटॉक के ऊपर बैठने के बाद थोड़ी सी तलखलामी होना, फिर एक दूसरे को गालियाँ देना, उनकी वीडियोज़ लीक कर देना या उनके खिलाफ मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो व्लॉग्स वगैरह बनाना, उसके बाद फिर एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयाँ करवाना, ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या ये लोग अपने चंद व्यूज़ के लिए सब कुछ कर रहे हैं या वाकई इन लोगों में आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं? अगर हम फयाज की बात करते हैं, उमर फयाज की, तो रजा भट्ट की शादी में वो मौजूद थे, बाकायदा तौर पर उनके साथ थे, उनकी तस्वीर जो है वो भी साथ जो है वो आई हैं। लेकिन अब सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब से देखने में आ रही है कि वही दोस्त जो कल दोस्त थे आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है और सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। कुछ पुराने दुश्मन भी निकल रहे हैं, पुराने दोस्त भी थे। जब थोड़ा सा इसको डिग आउट किया जाता है तो पता लगता है कि आप ये माजी के अंदर बहुत हम नवाला हम प्याला रह चुके हुए, लेकिन अब ये उतने ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं कि एक दूसरे की इज्जत उछालने में ये कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। अब इसी तरह उमर फयाज का अगर मामला ले लेते हैं तो उमर और रजा भट्ट के दरमियान गहरी दोस्ती थी, लेकिन अब ये दोस्ती जो है वो दुश्मनी में बदल चुकी हुई है। उमर ने मुकदमे का इंदराज करवा दिया, ताहम रजब ने अभी तक इस मुकदमे में अपनी अबूरी ज़मानत नहीं करवाई है। रजब से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका मौका मिल जाए, उनसे रब्ता हो जाए, लेकिन अभी तक उनसे भी रब्ता नहीं हो रहा। इस हवाले से जो भी इसमें अपडेट आएगी उससे आपको ज़रूर आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।